चमोली में मुख्यमंत्री धामी का हुआ भव्य स्वागत। सीएम धामी ने किया राजकीय औद्योगिक विकास सांस्कृतिक गौचर मेला 2024 का शुभारंभ। विकास और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करने ही सीएम धामी की पहचान। प्रदेश सरकार की भू कानून को लेकर ठोस पहल करने की तैयारी शुरू। देवभूमि में बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद पाएंगे जमीन की खरीद फरोख्त पर लगेगी लगाम। उत्तराखंड में होगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से तिथियों की घोषणा। 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होंगे राष्ट्रीय खेल। खेल मंत्री रेखा आर्या ने सीएम धामी को किया दरकिनार। राष्ट्रीय खेल होर्डिंग बैनर से सीएम की तस्वीर गायब। खेल मंत्री पर पहले भी लगे हैं सीएम के निर्देशों की अवहेलना करना। एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार किया। डीलर के पास से 261 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया। अवैध स्मैक की कीमत करीब 80 लाख रुपए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का विधानसभा उपचुनाव को लेकर दाव। केदारनाथ उपचुनाव जीत रही है कांग्रेस। बीजेपी पर लगाया आरोप। केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार की लापरवाही से हुआ है आर्थिक नुकसान। रामनगर में 25 दिसंबर तक पैक हुआ ढिलका पर्यटन जोन। 15 नवंबर ही खुलेगा सबसे चर्चित जोन। पर्यटन से जुड़े कारोबारी में खुशी की लहर। नई टिहरी में विकास भवन के पास की इमारत में किया गया खेलों का संचालन। जिलाधिकारी में मयूर दीक्षित ने किया उद्घाटन। इमारत पर लगाए गए कई तरह के खेल उपकरण। पौड़ी में अनफिट वाहनों पर परिवहन विभाग का किया कसा शिकंजा। 113 अनफिट वाहनों को किया गया सीज। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। पौड़ी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लखपत भंडारी की जनता से अपील। जिहादी सोच के लोगों का हो आर्थिक बहिष्कार। व्यवसायिक गतिविधियों के नाम पर घुसपैठ बढ़ी। श्रीनगर के बैकुंठ चतुर्दशी मेले से शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते गुरुवार को बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर भगवान कमलेश्वर महादेव मंदिर के उन्होंने जाकर वहां पर मत्था टेका। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने शिवलिंग में कमल पुष्प अर्पित किए। मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने पूजा अर्चना संपन्न करवाई। इसके साथ ही जय दयाल संस्कृति महाविद्यालय श्रीनगर के छात्रों ने स्वासित वाचन किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में जाकर मत्था टेका। बैकुंठ चतुर्दशी पर्व भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और सीएम धामी ने पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने पूजा संपन्न करवाई।
उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से खेलों की तिथि घोषित की गई है। इसके बाद से अब प्रदेश में खेल विभाग सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड के खेल निदेशक प्रशांत आर्या ने खेलों की तैयारी को लेकर कहा कि इसके लिए टेंडर प्रक्रिया को भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। सभी खेलों के लिए टेंडर प्रक्रिया को दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 4-5 खेल ऐसे हैं जिनके लिए बाहर से सामान मंगवाए जाने हैं। उसके लिए 10 जनवरी तक की डेडलाइन जो है वो तय की गई है। आपको ये भी बताते चले कि उत्तराखंड में होने वाले इस बड़े खेल आयोजन के लिए पिछले कई वर्षों से खेल विभाग की ओर से सकारात्मक पहल की जा रही थी। अब ओलंपिक संघ की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद खेल विभाग की ओर अधिक सक्रियता देखने को मिल रही है। ये टेंडर प्रक्रिया राष्ट्रीय खेलों को लेकर गतिमान चल रही है। ऐसा सारे ई टेंडर में फ्लोटेड है टेंडर, कुछ का टेक्निकल खुल गया है, फाइनेंशियल खुलना है, मतलब इन प्रोसेस है। और जहां तक ये बात है कि कब तक होना है, तो इसका जो हमने ड्यू डेट रखा हुआ है कि दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमारे सारे टेंडर, हमारा सारा सामान और कुछ ऐसे आइटम है जो इम्पोर्ट होने हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने 10 जनवरी तक का डेडलाइन रखा है। वो लिमिटेड आइटम है, 3-4 तरह का आइटम है जो बाहर से आते हैं, उसके लिए 10 जनवरी, अदरवाइज दिसंबर तक सारा कंप्लीट बोल दूंगा। ये खेल महाकुंभ में कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में पूरा ताकत लगाए हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दावा किया है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस की भारी मतों से जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने क्षेत्र के विकास को लेकर और महिलाओं के हितों को लेकर कोई विशेष प्रयास नहीं किए हैं। यहां तक कि प्रदेश में महिला अपराधों में बढ़ोतरी के बावजूद वो चुप्पी साधी हुई हैं। इस पर उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। इसके साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार की लापरवाही के चलते लोगों को काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। छोटे व्यापारियों का व्यापार भी पूरी तरह से ठप हो चुका है, उनको बेवजह परेशान भी किया जा रहा है। ऐसे में वहां के लोग सरकार से नाराज है और वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। चुनाव कांग्रेस जीत रही है। बीजेपी के कुशासन से लोग परेशान हैं। केदारनाथ यात्रा या चारधाम यात्रा को जिस तरीके से बीजेपी ने बर्बाद किया है पिछले 2-3 सालों में, उससे वहां का व्यापार घटा है और लोगों में खासी नाराजी उस बात को लेकर है। अस्पताल और स्कूलों की हालात ठीक नहीं है। कंडी डंडी वाले परेशान हैं, घोड़े खच्चर वाले परेशान हैं, जिन्होंने गौरीकुंड से लेकर ऊपर तक दुकानें जो छोटे लोग लगाते थे, उन सबको बहुत नुकसान हुआ है। उनको 5,900 रुपये की पर्ची पहले काटी गई और 10,000 रुपये के चालान फॉरेस्ट ने उनके काटने का काम किया है, जो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ नाराजी है। दूसरी जो सबसे बड़ी नाराजी है बीजेपी के महिला कार्ड को लेकर। जिस आशा नौटियाल को टिकट दिया गया है वो बीजेपी के महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं और पिछले जब से वो अध्यक्ष बनी है लगातार महिला अपराध पर मौन लेके बैठी हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन जोन आज पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसी के साथ पर्यटकों के लिए रात विश्राम की सुविधा भी कॉर्बेट पार्क के अलग अलग पर्यटन जोनों में शुरू की जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि ढिकाला पर्यटन जोन खुलने से पूर्व ही 25 दिसंबर तक ये पर्यटन जोन नाइट स्टे के लिए बुकिंग पैक हो चुकी है। वहीं इस ढिकाला पर्यटन जोन के खुलने से पर्यटन कारोबारियों में भी काफ़ी खुशी की जो लहर है वो देखी जा रही है। हर साल बरसात शुरू होने से पहले 15 जून को इस पर्यटन जोन को पर्यटकों के लिए सुरक्षा के चलते बंद कर दिया जाता है। कॉर्बेट पार्क के सभी जोन पर्यटकों ने डे विजिट और नाइट स्टे के लिए बुकिंग करवाई है। साल 2023 से 2024 में कॉर्बेट पार्क को छप्पर फाड़ कमाई हुई थी। 15 जून 2024 तक पर्यटकों को आवाजाही की बात करें तो 4,36,600 पर्यटकों ने कॉर्बेट पार्क का लुत्फ उठाया था, जिससे कॉर्बेट प्रशासन की 26,29,45,000 रुपये की कमाई हुई है।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 नवंबर से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का डिकाला जोन खुलने जा रहा है रात्रि स्थगन के लिए। तो इसमें जो भी जरूरी तैयारियां हैं, जैसे कि सड़क मरम्मत का कार्य होता है, रेस्ट हाउस रिपेयर का काम है, ग्रासेस कटने का काम होता है, वो सभी पूर्ण कर लिया जा चुका है। कैंटीन का काम है वो भी पूर्ण कर लिया जा चुका है। और जहाँ तक बात है नाइट स्टे बुकिंग की, तो ढिकाला जोन की बुकिंग्स अभी वर्तमान में 25 दिसंबर तक ये फुल हो चुकी हैं। खबर नई टिहरी से है, जहां विकास भवन के पास बनी बिल्डिंग पर कई तरह के खेलों का संचालन किया गया। जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित ने इसका उद्घाटन किया और जिलाधिकारी टिहरी का कहना है कि खाली पड़ी बिल्डिंग पर कई तरह के खेल का उपकरण लगाए गए हैं ताकि आम आदमी भी यहां आकर खेल सकता है। टेबल टेनिस से लेकर योगा, जिम करने के लिए भी उपकरण है वो भी लगाए गए हैं ताकि खेलों को बढ़ावा मिल सके और हर इंसान स्वस्थ बना रहे। इसी तरह से बोराडे, नीति, रीवा कई जगहों पर खेल भावनाओं को बढ़ाने के लिए इस तरह के उपकरण लगाए जाए ताकि बच्चों को भी बेहतर मौका मिल सके और वो आगे बढ़ सके। मुख्यालय पे खेल सुविधाएं बढ़ें, इसके लिए एक तो हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट है जिसका रिनोवेशन का कार्य भी चल रहा है। साथ ही जो यहाँ पर एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग थी जो अभी किसी कार्य नहीं यूज़ हो रही थी, उसमें हमने ग्राउंड फ्लोर पर विभिन्न उपकरण यहाँ पर स्थापित किए हैं जो कि सभी नागरिकों के लिए ओपन है और वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसके प्रथम तल पर एक मीटिंग हॉल कम कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है, वो भी केवल सरकारी विभाग ही नहीं, अभी तो कोई भी अपनी वहाँ पर कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कोई करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, नरेंद्र नगर में भी, बोराडी स्टेडियम के आसपास भी, और इसका संचालन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा। और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनर्स को भी और जो कोच हैं उनको भी यहाँ पर नियुक्त करें। रुद्रपुर में सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग की वीडियो लगातार वायरल हो रही है और ये वीडियो दीपावली वाले दिन की है जब सोशल मीडिया जमकर वायरल हो रही थी और वायरल वीडियो में महिला थार पर खड़े होकर फायर करती हुई नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है और वीडियो थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र आवास विकास में एक पीजी के पास की बताई जा रही है। सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वो नजर आ रही हैं कि महिला की लगातार जो जांच की जा रही है, जो महिला जो वीडियो में दिखाई दे रही है, पुलिस के द्वारा लगातार इनकी जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस जगह पर हर्ष फायरिंग की गई है उस जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे पहले भी एक हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महिला ही फायरिंग करते हुए नजर आई थी, उस पर भी तुरंत एक्शन लिया गया था। देखिए, कल की घटना है। कल बागवाला क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लोगों के बीच फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति, इसका नाम संजय पासवान है, जो सिडकुल में ट्रक चलाने का काम करता है, उसके द्वारा एक अन्य व्यक्ति मुसाफिर को गोली मारी गई थी। जो व्यक्ति मुसाफिर, उसको तुरंत अस्पताल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट कराया गया और ये संजय पासवान फरार है। हमें तहरीर प्राप्त हुई है इस घटना की, जिस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आरोपी की तलाश की जा रही है। खबर बागेश्वर से है, जहां ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू ने बागेश्वर में कपकोट मोटर मार्ग में सुरक्षा दीवारों का मानकों के अनुसार काम न होने पर डीएम को फोन करके निर्माणाधीन कामों की जांच कर निर्माण कार्य
रुकवाने को कहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम ने जल्द ही एसडीएम बागेश्वर को निर्माणाधीन स्थल में भेजा और वहां की जो सामग्री जांच के लिए थर्ड प्रॉपर्टी को भेजने को कहा है। प्रमुख ने बताया कि जनता लगातार शिकायत कर रही थी कि बीआरओ बैजनाथ से तेजम मोटर मार्ग की सुरक्षा दीवार और कलमट और पुलिया दीवारें में सीमेंट और रेता बजरी की जगह लोकल मिट्टी खोचर मिल रहा है और जिसकी लाइफ टिकाऊ नहीं है। साथ ही आरोप लगाया कि जब जिला मुख्यालय और ब्लॉक तहसील के बीच इतनी बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं तो दुरुस्त क्षेत्रों में इनका निर्माण कार्य और भी घटिया स्तर का होगा। प्रमुख ने डीएम धन्यवाद भी किया है डीएम का। जिला प्रशासन इसी तरह जनहित के कार्यों में संज्ञान लेकर तुरंत एक्शन लेगी तो निर्माण विभाग और ठेकेदारों में लगाम लगेगी। दूसरे कपकोट के मोटर मार्ग में बीआरओ का जो काम चल रहा है उसमें बार बार बैठकों में और जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बावजूद भी उन लोगों ने अपने कार्य गुणवत्ता शैली में जो है सुधार नहीं लाए। मानकों वो काम नहीं कर रहे हैं। लोग रेता बजरी की जगह लोकल मिट्टी की खोचर लगा रहे हैं। ये काम इन्होंने असो खटगड़ा गजरी में भी किया और जितनी जगह भी जो हमारा बैजनाथ से लेके जौलजबी तक इनको बीआरओ को ये रोड सौंपी गई है, लेकिन मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण काम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए फिर आज हमने काम रुकवाया। वहां पर देखा साइड में जाके तो रेते की जगह जो है मिट्टी मिला रहे हूँ और कई जगह बार बार शिकायत करने के बाद भी बैठकों में सूचना देने के बाद भी आते जाते समय रोकने के बाद भी वो अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाए। तो जिसके लिए मैंने डीएम साहब को तुरंत वहां से कॉल किया और दुर्भाग्य से बात हुई और मैं डीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने तुरंत एसडीएम साहब को वहां पे भेजकर उस कार्यस्थल पे भेजकर कार्य योजना को जांच के लिए उन्होंने लिखा है। बागेश्वर से है जहां ब्लॉक प्रमुख डीएम से निर्माण कार्य रुकवाने की यहां पर अपील की गई है। बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग की दीवारों में मिलावट पाई गई है, अनियमितताएं पाई गई हैं और जिसका डीएम ने संज्ञान लिया, जांच किया। डीएम ने जांच के लिए थर्ड पार्टी भेजने के निर्देश भी लिए गए और साथ ही साथ डीएम के द्वारा एक्शन होने से निर्माण और विभाग ठेकेदारों में लगाम लगेगी। उनमें एक डर का जो माहौल है वो भी पैदा होगा। आपको बताते चले कि जिला मुख्यालय और ब्लॉक तहसील के बीच इतनी बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं तो दुरुस्त क्षेत्रों में इनका निर्माण कार्य जो है वो और भी घटिया स्तर पर होगा। प्रमुख ने डीएम का धन्यवाद भी किया। जिला प्रशासन इसी तरह जनहित के कार्यों में संज्ञान लेकर तुरंत उस पर एक्शन ले और निर्माण विभाग और ठेकेदारों में जिससे एक दहशत का माहौल रहे, जिससे ऐसी अनियमितताएं कार्यों पर एक लगाम भी लगेगी। सिटी कंट्रोल रूम देहरादून से सूचना मिली हुई थी कि छिबरी पावर हाउस के पास एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। कार में 3 लोग सवार थे और तुरंत रेस्क्यू की जरूरत थी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट डाक पत्थर से टीम अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में जरूरी रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटना स्थल पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त ऑल्टो कार कालसी से कोटी की ओर जा रही थी जब यह अनियंत्रित होकर छिबरो पावर हाउस के पास 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में जयपाल, अंकित और ताशी चौहान घायल हो गए थे। एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खाई में उतरकर स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की मदद से 3 घायलों को बाहर निकाला। तो एसडीआरएफ के फ्लड एक्सपर्ट जवानों ने सूझबूझ के साथ टोंस नदी में मार का उपकरण उपयोग कर घायलों को स्ट्रेचर के मदद से उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अंकित को अस्पताल पहुंचाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि जयपाल और ताशी का इलाज जो है वो जारी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सितारगंज की, जहां सितारगंज क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए बीजेपी नेता सुखदेव सिंह ने बड़े पैमाने पर अभियान की शुरुआत करते हुए एक दौड़ जिंदगी के लिए थीम पर यूथ अगेंस्ट
ड्रग रन का आयोजन किया। सितारगंज से विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के जन्म दिवस के अवसर पर सितारगंज कृषि नवीन मंडी स्थल से तिरंगा चौक मुख्य चौराहे होते हुए महाराणा प्रताप चौक, बिस्टी चौक से तिरंगा चौक होते हुए नवीन मंडी स्थल पर मैराथन की यहाँ पर आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ का यहाँ पर समापन किया गया और बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, विधायक प्रतिनिधि उमा शंकर दुबे, एसपी सिटी क्राइम मनोज कतियाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसी के साथ कई नेता अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौड़ में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। एसपी सिटी क्राइम मनोज कतियाल ने मंच से पंडाल में आए सभी लोगों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई। इस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता सुखदेव सिंह ने कहा कि युवा राष्ट्र और उत्तराखंड के भविष्य के लिए और इनका सही मार्गदर्शन किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एकमात्र खेल के माध्यम से हम युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। वहीं रामलीला ग्राउंड में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के जन्मदिन पर लंगर सेवा, फल सेवा और अरदास की गई। जी का आज जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा यहाँ पर लंगर वितरण का कार्यक्रम, मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया गया तथा गुरुद्वारा साहब से बाबा जी को बुला के माननीय सौरभ बहुगुणा जी के जन्म दिवस पर उनकी लंबी आयु के लिए अरदास बेनती करी गई, जिसमें सितारगंज विधानसभा की सभी जनता भी सम्मिलित थी, हमारी टीम सभी सम्मिलित थी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सौरभ बहुगुणा जी की लंबी उम्र हो, वो जिस प्रकार से सितारगंज विधानसभा के लिए काम कर रहे हैं और सितारगंज विधानसभा को एक विकसित सितारगंज विधानसभा बनाने का जो उन्होंने एक लक्ष्य लिया है, वो लक्ष्य जरूर पूरा होगा और हम सब उनके लिए इसी प्रकार से दुआएं करते रहेंगे और उनका जन्म दिवस इसी प्रकार से मनाते रहेंगे। आज सर्वप्रथम मैं सबसे पहले उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री सौरभ बहुगुणा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान उन्हें ऐसे ही आगे से आगे नए से नए कीर्तिमान करने के लिए उनको आगे बढ़ाता रहे और यही हमारी कामना है। और जो आज यहाँ पर जो रेस हुई है, जो आयोजक सुखदेव सिंह जी जिन्होंने आयोजन किया है उसका, और बहुत ही अच्छी रैली हुई है आज यहाँ पर। काफ़ी बच्चों की भीड़ यहाँ पर थी और हमारे सितारगंज के जिलाध्यक्ष भी कमल जिंदल जी भी उपस्थित थे और बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो एक रैली है, ये मात्र रैली नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि बच्चों को नशे से दूर रखा जाए, आने वाली पीढ़ी हमारी जो है वो नशे से दूर रहे, इसलिए इन सब चीज़ों का ऑर्गेनाइज़र हमारे सौरभ भाई करते रहते हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ता सितारगंज पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के जन्म दिवस पर दौड़ का आयोजन किया गया। यूथ अगेंस्ट ड्रग्स रन का आयोजन किया गया, जहां पर इस आयोजन का मकसद था कि यूथ को कैसे ड्रग्स से दूर रखा जाए। क्षेत्र में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए यह अभियान को चलाया गया। दौड़ में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया और एसपी सिटी क्राइम ने लोगों को नशे के खिलाफ यहां पर शपथ दिलाई। रामलीला ग्राउंड में लंगर सेवा, फल सेवा, अरदास का भी आयोजन किया गया। तो यहां पर देखिए, ड्रग्स के खिलाफ इस यूथ अगेंस्ट ड्रग्स का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जो यूथ है उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहाँ पर शपथ भी दिलाई गई कि ड्रग्स से कैसे दूर रहा जाए। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि एसपी सिटी क्राइम ने लोगों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई और रामलीला ग्राउंड में लंगर सेवा, फल, अरदास का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था। खबर पंतनगर से है, जहां जीपी पंत कृषि विश्वविद्यालय के रोग विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सत्य कुमार को छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद ने ये कड़ा कदम 15 अक्टूबर को आयोजित बैठक में उठाया, जहां विवि की जांच कमेटी और सेकुलर्स
हैरेसमेंट और जेंडर जस्टिस समिति की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया गया। कुलपति की ओर से डॉक्टर सत्य कुमार की सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस फैसले को महिला सुरक्षा और सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में पेश किया, ताकि ऐसी घटनाओं से निपटने में कड़ी कार्रवाई हो सके। तो देखिए, विश्वविद्यालय का प्रोफेसर जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल छात्रों से छेड़छाड़ के आरोप में प्रोफेसर को बर्खास्त किया गया है, जहां रोग विज्ञान विभाग प्रोफेसर डॉक्टर सत्य कुमार पर ये कड़ा एक्शन लिया गया है, जहां सेकुलर्स और सेक्सुअल हैरेसमेंट जेंडर जस्टिस समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर ये एक्शन लिया गया है। तो देखिए, छात्रों से छेड़छाड़ के आरोप में प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल प्रोफेसर के खिलाफ यहां पर एक कड़ा एक्शन लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस फैसले को महिला सुरक्षा और सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में पेश किया, ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे। तो चलिए अब रुद्रपुर की बात कर लेते हैं। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक युवक का रास्ता रोककर मारपीट की और जान से मारने के प्रयास में तमंचे से फायरिंग कर दी, जिसमें छर्रे लगने से युवक घायल हो गया। हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल की पत्नी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए, कल की घटना है। कल बागवाला क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि दो लोगों के बीच फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति, इसका नाम संजय पासवान है, जो सिडकुल में ट्रक चलाने का काम करता है, उसके द्वारा एक अन्य व्यक्ति मुसाफिर को गोली मारी गई थी। जो व्यक्ति है मुसाफिर, उसको तुरंत अस्पताल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट कराया गया और ये संजय पासवान फरार है। हमें तहरीर प्राप्त हुई है इस घटना की, जिस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आरोपी की तलाश की जा रही है। उधम सिंह नगर जनपद के अलग अलग 3 थाना क्षेत्र में 3 मौतें होने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने तीनों ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पहला मामला थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र का है, जहां पर एक 13 साल के नाबालिग ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दूसरा मामला पुलभट्टा थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रेन की चपेट में आकर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस मृतक के शव को शिनाख्त के प्रयास कर रही है। इसके अलावा तीसरी घटना गुलर भोज चौकी क्षेत्र की है, जहां की रहने वाली सुमर कौर को प्रसव के बाद तबियत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कतियाल ने बताया कि तीनों ही मृतकों के शवों के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।